आप सभी लोगों का आनंद परमार क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग मध्य प्रदेश स्टार्ट करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को देखना है। तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा आज आप डेमो समझ लो इस चीज़ को या फिर स्किल देखो, जो भी चीज़ें इससे आप लोग मेजरमेंट करेंगे मध्य प्रदेश के जीके के बारे में कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और आपके लाइक और कमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग हमें बताना है कि इस क्लास को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। और इसी चीज़ को किस तरह से पढ़ना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलो, तो पहले तो हम लोग मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग इसके गठन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। एक गठन है और एक पुनर्गठन है। ये दो बहुत भयानक क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये मान के चलो कि सुनामी और तबाही दोनों एक साथ में लाते हैं। और दूसरी बात है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो आपके दिमाग में जाएगा प्लस छप जाएगा। ये दोनों ही चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, गठन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 1956। और अगर आपसे पूछा जाए पुनर्गठन, तो जब भी कोई चीज़ पुनः आती है तो पुनः के लिए हमें कितना लगाना पड़ता है? 2। आपने बस के गेट वगैरह पे देखा होगा, लिखा रहता है पुनः पधारे। तो पुनः पधारे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो पुनर्गठन में सही आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सन 2000। और अगर आपसे पूछा जाए गठन, तो गठन में क्या लगाएंगे आप लोग? 1956। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद करना है यहाँ से 1956 से, तो आप लोग वो भी याद रख सकते हैं। जैसे 1956 से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ प्लस में LIC की स्थापना को याद रख सकते हैं। ये 1956 हमारे को कई जगह पे काम आएगा। पहला गठन हो गया है, LIC की स्थापना, और LIC की स्थापना हुई 1956 में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ और यहाँ एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। यहाँ भीमराव अंबेडकर की मृत्यु भी कब हुई? 1956 में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये हमारे टॉपिक के क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा की बात करें, तो जो 14 स्टेट बने थे, कितने स्टेट बने थे एक साथ? 14 स्टेट बने एक साथ। वो भी कब बने? 1956 में बनाए गए, ठीक है। अच्छा, कुछ और चाहते हैं इससे आप एक्स्ट्रा याद करना, तो वो भी याद रख सकते हैं कि 6 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 6। वो भी कब बनाए गए थे? 1956 में बनाए गए थे। तो 1956 कितनी जगह काम कर रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मध्य प्रदेश से गठन पूछा जाए तो सब लोगों को क्या लगाना है? 1956 लगाना है। और अगर पुनर्गठन पूछा जाए तो क्या लगाना है? 2000 आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद LIC की स्थापना हो गई, है ना। ये बीमा किसका खत्म हो गया था? भीमा का, ठीक है। तो ये चला गया। 14 स्टेट एक साथ बनाए गए 1956 में और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा जो कि आपको टारगेट को साधने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, इधर हम लोग चाहें तो गठन के साथ पुनर्गठन हो गया। यहां से डेट निकालना है आपको, तो डेट कैसे निकालेंगे वो डेट भी मैं आपको याद करवा देता हूं। डेट कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, नवंबर की बात है तो ये आप हो गया 9, ठीक है ना। 9 नवंबर, तो ये 9 से हमने क्या बना दिया? नवंबर बना दिया, ठीक है। अच्छा, और डेट नवंबर में कौन सी? 1 नवंबर 1956, ये आपकी डेट बन गई। तो आप लोग चाहते हैं कि हमें डेट भी याद करना है तो आप 1956 से डेट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट 9 लिखा आपने, थोड़ा सा V बनाया तो नवंबर हो गया। डेट 1 नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो सर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं ना इससे? बिल्कुल बनेंगे बेटा, कि मध्य प्रदेश तो कब आया अस्तित्व में? 1956 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्या था, तो पहले जब ब्रिटिश लोग थे, आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 400 साल तक लोग हमको गुलाम बना के रखे, जिसमें अंग्रेज और मुगलों का हाथ था, ठीक है। तो लगभग 200 साल उन्होंने हमारी बैंड बजाई
और 200 साल हमारी बैंड किसने बजाई? अंग्रेजों ने, ठीक है। उसके बाद हमें आज़ादी मिली तो आज की सरकार आपकी बैंड बजा रही है, ठीक है। देखो आप चारों तरफ बिल्कुल त्राही त्राही है ना। बिहार में बाढ़ से बैंड बजी और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं आप। तो 1 नवंबर भी याद हो गया, डेट भी आपने याद रख ली, ठीक है। अच्छा 1 नवंबर में कुछ स्पेशल प्रोग्राम, हाँ बेटा 1 नवंबर में और बिल्कुल स्पेशल प्रोग्राम आप लोग चाहे तो यहां से याद रख सकते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश दिवस आप लोग इसको कह सकते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश दिवस। तो मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा इसके अलावा प्रोग्राम, बिल्कुल इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम है। इसको मध्य पर्व भी आप कह सकते हैं, मध्य पर्व। तो मध्य पर्व भी कब मनाया जाता है? तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा? 1 नवंबर को मध्य पर्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा इसके बाद अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश समारोह पूछ ले, क्या पूछ ले? मध्य प्रदेश समारोह अगर आपसे पूछ ले तो बेटा इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश समारोह कहां मनाया जाता है तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं लगाना है। आप सही आंसर क्या होगा? हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है। अच्छा तो मध्य प्रदेश समारोह कहां? दिल्ली। मध्य पर्व कहां? दिल्ली। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 1 नवंबर 1956 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था मध्य प्रदेश। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने साथ में ऐड कर दिए जो कि आपको एक साथ याद करने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो गठन और पुनर्गठन के अलावा भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अब इसको याद करेंगे, ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रोग्राम देखते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू आगे, दोबारा मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। दोबारा स्वागत है आप लोगों का, ठीक है। चलो अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश के उपनाम। यहां से भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बात करते हैं आगे। जैसे कि बात करें हम लोग इसकी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक नया प्रोग्राम हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसे बाघ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसे सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है और इसे मध्य प्रांत भी कहा जाता है। लेकिन ये तो आप लोग को सबको पता है, किताबों में भी रटा है, रटा के। लेकिन यहाँ एक मेन चीज है, मैं सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये थोड़ी चीज आप लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन रखेगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ कुछ हमने सीखा है। ये सब किताबों में छपा है, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सब मिल जाएगा आपको। फ्रंट लाइन में महावीर पे जाओगे आप लोग, सब लिखा है, ठीक है। चलो अब कारण देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश नाम जो जनरेट हुआ है ये किसके द्वारा हुआ? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम का इतिहास है कि अभी तक सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री। तो उस व्यक्ति के द्वारा यह नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिस नेम गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि दिस नेम गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, कारण भी समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा, बिल्कुल ऐसा कैसे छप जाता है। और आप लोगों को कुछ नहीं लगाना है, पाजाला ना मतलब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये नहीं कि पजामा लाना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, सब समझदार है, कॉम्पिटिशन से जुड़े हैं, ठीक है। सब 21 से ऊपर चल रहे हैं। कोरोना की वजह से आप लोग जो त्रासदी झेल रहे हैं उसका मुझे काफी अनुभव है। तो ये क्या लिखा है? लघु भारत। अब लघु भारत क्यों बोलते हैं इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हृदय प्रदेश है तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, हम लोग जो मैप देखेंगे, आप लोग ज्योग्राफी आपको जो भी टीचर अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि जो इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश की बिल्कुल बीचों बीच है, इसकी वजह से इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। चलो तो इसकी स्थिति के कारण हो गया। यहाँ बाघ प्रदेश, बाघ प्रदेश आपको समझ में आया होगा। बाघ प्रदेश क्यों बोलते हैं कि पहले कर्नाटक में सबसे ज्यादा थे, अब किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास, है ना। तो टाइगर स्टेट का दर्जा हमारे से किसी ने छीन लिया था नाटक करने की वजह से, तो नाटक से क्या बन जाएगा? कर्नाटक। लेकिन वर्तमान में किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। ये क्या लिखा है? सोया प्रदेश। ये का नाम क्यों पड़ा? पूरे इंडिया में नाम चलता है मध्य प्रदेश का। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन जनरेट करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप लोगों को लिखना है
मध्य प्रदेश, है ना। इसे पीला सोना, ये पीला सोना भी है। ये कौन सा सोना है? पीला सोना। इसे पीला सोना के नाम से भी जानते हैं, है ना। और अब इसको याद कैसे रखेंगे? अभी अभी आपने देखा होगा खेतों में टापे पड़ रहे हैं और वो कौन से कलर के पड़ रहे हैं? पीले कलर के पड़ रहे हैं। इससे हम लोग बोलेंगे कि येलो गोल्डन के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश को। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मनीष भाई आपको भी समझ में आ रहा होगा ऐसा लग रहा है ना। ठीक ठीक ठीक। और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? भन्नाट प्रोग्राम चल रहा है ना, ठीक, चलने दे। ऐसी आग लगाते रहेंगे ना, यूट्यूब पे आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अगला देख लो, यहाँ क्या लिखा है? नदियों का मायका। मायका क्यों बोलते हैं? तो इसको समझ लो। इसमें लिखा है माई, जहाँ की अपनी माए होती है उसके घर, उसके जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मायका बोलते हैं ना। मतलब अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मायका बोलते हैं। चलो, सेंट्रल प्रोविंस क्यों बोलते हैं? जब हमारे देश में अंग्रेज थे उस टाइम पे मध्य प्रदेश नाम ना होकर कौन सा नाम था? सेंट्रल प्रोविंस नाम था, है ना। तो सेंट्रल प्रोविंस नाम आपको समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का ओल्ड नेम सेंट्रल प्रोविंस है और इसी का हिंदी वर्जन क्या है? मध्य प्रांत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारे नाम आपको बहुत बेहद तरीके से समझ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।